श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, आप लोगों के लिए ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। मुझे मालूम है कि बहुत से लोग परेशान होते हैं कि पावर प्लांट में जो काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं बेसिक वाटर केमिस्ट्री उनका पीछा नहीं छोड़ती है। और दोस्तों, यकीन मानिए कि वाटर केमिस्ट्री बहुत ही प्यारी सब्जेक्ट है, जिसकी वजह से क्या है कि हमको बहुत सारी चीज़ों के बारे में मालूम चलता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। और वाटर केमिस्ट्री ही जो होती है एक बेसिक इंडिकेशन होती है कि हमारा जो स्टीम बन रहा है वो प्योर है, फिट है, क्वालिटी ओरिएंटेड है या नहीं है। इन सब चीज़ों के लिए हमें बेसिक वाटर केमिस्ट्री की जरूरत है। यहाँ तक कि ट्यूब फेलियर भी हो रहा है तो हमें ये मालूम चलता है कि भाई ट्यूब फेलियर किसकी वजह से हुआ। बहुत कम होता है कि स्टारवेशन होता है या उसका जो भी स्टारवेशन हम बोलते हैं तो बहुत कम रीजन होता है, लेकिन जनरली ऐसा देखा गया है कि जो वाटर केमिस्ट्री होती है अगर वो बिगड़ गई तो दोस्तों यकीन मानिए कि हमारा पावर प्लांट जो होगा वो बहुत कम समय तक चल पाएगा। यहाँ तक कि उसकी एबिलिटी डाउन होती जाएगी, उसकी इफ़िशियंसी कम होती जाएगी, उसमें कोरोजन होता जाएगा, तो उसमें डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम आती जाएगी। इसलिए हमें अगर कुछ ठीक करना है, जैसे बोलते हैं ना दोस्तों कि हमें अगर अपने शरीर को ठीक करना है तो हमें क्या करना है, हमारे खान पान को ठीक करना है। खान पान से ज़्यादा बेहतर है कि हमारे पान को ठीक करना। पान मतलब पानी को, पानी ऑयल बोलते हैं ना, ऑयल हमें कम डालना चाहिए। सेम उसी तरीके से हमें जो पानी पी रहे हैं, हमारा पानी जो होना सही होना चाहिए, ज़्यादा टीडीएस का पानी नहीं होना चाहिए। तो जब तक हम ये सब चीज़ें ठीक नहीं करेंगे तब तक हमारा शरीर तंदुरुस्त नहीं होता, और जब शरीर तंदुरुस्त नहीं होगा दोस्तों तो यकीन माने कि हम सही रूप से काम नहीं कर पाएंगे। सेम उसी तरीके से बॉयलर भी एक शरीर है, एक हमारा अंग ही है जिसे हमें ठीक करना है। तो उसके लिए उसके अंदर जो इंटेक दे रहे हैं, मतलब पानी दे रहे हैं, वो पानी की क्वालिटी अप्रूव्ड होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसे हमें तुरंत रेक्टिफाई करनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं फिर से अपने इस टॉपिक कंडक्टिविटी पे आया हूँ। अभी तक हम लोगों ने बताया कि भाई सबसे पहले हमने बात किया कि टोटल पीएच, कंडक्टिविटी, टीडीएस, जितने भी पैरामीटर हैं बेसिक फीड वाटर के, वो कितने होने चाहिए, उनका रेंज कितना होना चाहिए, और हर एक जोन में बात किया। ड्रम में कितना होना चाहिए, मेन स्टीमलाइन में कितना होना चाहिए, सेचुरेटेड स्टीमलाइन में कितना होना चाहिए, फीड वाटर में कितना होना चाहिए, यहाँ तक कि कंडेंसेट वाटर में कितना होना चाहिए हमने देखा। और उसके बाद हमने देखा कि सबसे पहला बात हमने किया कंडक्टिविटी, जो कि पानी की सबसे बड़ी जान होती है। अगर कंडक्टिविटी का जो रेंज होता है, जो ड्रम के अंदर होता है, लेस देन 50 माइक्रोन्स पर सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर वो अपनी सीमा से कुछ ज़्यादा ही डाउन है तो उसका एडवर्स इफेक्ट क्या होता है हमने देख लिया। अब हमको देखना है कि अगर वो सीमा से ज़्यादा हो गया, मतलब लेस देन 50 माइक्रोन्स पर सेंटीमीटर होना चाहिए, लेकिन अगर वो उससे ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा ड्रम के अंदर में, तो क्या इफेक्ट होगा। दोस्तों, मैं बार बार यहाँ ड्रम की ही बात कर रहा हूँ क्योंकि जनरली आपको सवाल आता है ड्रम से। बाकी ड्रम में अगर मेंटेन करेंगे तो बाकी जगह ऑलरेडी मेंटेन आपका हो ही जाएगा। मेन होता है ड्रम। बोलते हैं ना कि हर चीज़ जो है हमारे पेट से होकर के हमारे दिमाग में, हमारे दिल में, हमारी हर एक जगह जाता है। ठीक है, सेम उसी तरीके से ड्रम में जाने के बाद ही जो होती है, अगर हम ड्रम को ही ठीक कर लेंगे तो हमारा ऑलरेडी सब जगह ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, अब ज़्यादा समय ना लेते हुए, इंट्रोडक्शन ना बताते हुए, अब हम बताते हैं कि कंडक्टिविटी का रेंज हाई होने पर क्या क्या एडवर्स इफेक्ट होगा। तो दोस्तों, मैं बताता हूँ। तो दोस्तों, कंडक्टिविटी का जो रेंज हमने बात किया था कि वो कितना होना चाहिए दोस्तों, तो लेस देन 50 माइक्रोन्स पर सेंटीमीटर होना चाहिए। ये कहाँ का बता रहा हूँ दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये ड्रम का। दोस्तों, मैंने कल बताया था कि मेन स्टीमलाइन, सेचुरेटेड स्टीमलाइन, कंडेंसेट, वो कल का आप वीडियो देख लीजिएगा। आज जो बात कर रहा हूँ वो केवल ड्रम की बात कर रहा हूँ कि ड्रम में रेंज कितना होना चाहिए, तो लेस देन 50 माइक्रोन्स पर सेंटीमीटर। अब दोस्तों, अगर कंडक्टिविटी ज़्यादा हो रही है, 50 माइक्रोन से बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो उसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं बढ़ने के। अभी तक हमने देखा कि डाउन होने के क्या क्या रीजन होते हैं, अब हम देखेंगे कि बढ़ने के क्या क्या रीजन होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, मैं एक एक चीज़ पढ़कर बताता हूँ और उसको मैं फिर ट्रांसलेट करके आपको अपने शब्दों में बताऊँगा। तो सबसे पहले रीज़न दिया हुआ है कि कंडेंसर ट्यूब लीकेज। तो दोस्तों, पहला रीजन देता है कि कंडक्टिविटी हाई होने का सबसे बड़ा रीजन है कि कंडेंसर ट्यूब लीकेज। तो दोस्तों, जब भी कंडेंसर ट्यूब लीकेज होता है तो यकीन मानिए कि आपका ड्रम में जो है कंडक्टिविटी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्यों होगा, क्योंकि दोस्तों इसका रीजन बता दूं कि कंडेंसर में जो हमारा कंडेंसर में क्या होता है, ट्यूब के अंदर में दोस्तों हमारा कंडेंसेट वाटर होता है, और जो हमारा ट्यूब के सराउंडिंग में होता है, मतलब सेल पार्ट में होता है, वो होता है हमारा रॉ वाटर।
रॉ वाटर मतलब CW वाटर होता है, कूलिंग टावर का वाटर होता है। जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तो क्या होता है दोस्तों कि जो कंडेंसेट वाटर होता है वही फाइनल में जो होता है हमारा फाइनल, हम उसमें थोड़ा सा फ्रेश मेकअप वाटर बनाते हैं, तो वो क्या होता है कि हमारा जो बन जाता है मेकअप वाटर, मतलब जो फीड वाटर उसमें मिक्स करते हैं वही हमारा जो है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो कंडेंसेट वाटर है उसमें जब हम मेकअप वाटर मिलाते हैं तो वही हमारा फीड वाटर बन जाता है। ठीक है, आपको तो मालूम ही होगा कि कंडेंसेट वाटर में हम जो है 2 to 5% जब मेकअप वाटर मिक्स करते हैं तो वही हमारा फीड वाटर बन जाता है। यदि किसी भी कारणवश इस कंडेंसेट वाटर में रॉ वाटर मिक्स हो जाए तो कल्पना करिए आप कि कंडक्टिविटी क्या होगी। तो कंडक्टिविटी दोस्तों अपने जितना है उस रेंज से जो है 50 टाइम्स बढ़ जाएगी ज़्यादा। तो इसका ये समझ लीजिए कि अगर हमारा 15 माइक्रोन्स है तो वो 100-120 पहुंच जाएगा। और यदि कंटिन्यू बढ़ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कंडेंसर का ट्यूब लीकेज हो गया है, तो हमें कंडेंसर ट्यूब को देखना है। दूसरी बात आती है कि बॉयलर HP डोजिंग इन प्रोग्रेस। दोस्तों अगर मान लीजिए कि कंडेंसर ट्यूब लीकेज नहीं हुआ है तो दूसरी जो पॉसिबिलिटी होती है वो HP डोजिंग की होती है कि जब हम HP डोजिंग करते हैं दोस्तों, जिस दौरान पे मतलब HP डोजिंग में दोस्तों हम लोग TSP मिलाते हैं, ट्राई सोडियम फॉस्फेट, Na3PO4 बोलते हैं, ट्राई सोडियम फॉस्फेट बोलते हैं दोस्तों। Na3PO4 उसका फार्मूला होता है जिसमें TSP की डोजिंग की जाती है। अगर TSP की डोजिंग जिस समय हो रही होगी उस समय आप अगर सैंपल चेक करेंगे तो भी आपको कंडक्टिविटी ज़्यादा ही बताएगी। तीसरी बात जो है दोस्तों कि कंटामिनेशन ऑफ DM वाटर। अगर DM वाटर कंटामिनेटेड हो गया, मतलब कहीं ना कहीं उसमें कहीं ना कहीं अशुद्धियाँ आ गई हैं, तो भी आपका जो होगा कंडक्टिविटी बढ़ा होगा। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, कैसे कंटेमिनेटेड होता है DM वाटर? अगर मिक्स बेड में ही कंडक्टिविटी कहीं ना कहीं सीपेज हो रही है, अगर जैसे मिक्स बेड में जब हमारा वाटर आता है तो उस कंडीशन में हमें कंडक्टिविटी चेक करना होता है। अगर कंडक्टिविटी सीपेज होके आ रही है हमारा मिक्स बेड में तो ये समझ लीजिए कि कंडक्टिविटी उस दौरान पे बढ़ी हुई मिलेगी। हमको ये भी इंश्योर होना है कि कहीं ना कहीं मिक्स बेड में कंडक्टिविटी ज़्यादा तो नहीं आ रही, सीपेज तो नहीं आ रही, ये भी हमें देखना है। और पांचवा है कि इंस्ट्रूमेंट रीडिंग रॉन्गली ड्यू टू फॉल्टी और लॉस ऑफ सैंपल फ्लो। दोस्तों जो हमारा कंडक्टिविटी सेंसर होता है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या उसमें जितना सैंपल में वाटर, सैंपल के लिए वाटर जाना चाहिए उतना सही से जा पा रहा है या नहीं जा पा रहा है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी हमारा कंडक्टिविटी ज़्यादा होने का चांसेस होता है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा रीज़न। हमने यहाँ रीज़न बता दिया दोस्तों कि क्या होता है कि कंडक्टिविटी का किस किस कारण से कंडक्टिविटी जो है बढ़ जाती है। और ये जो है हमारे टोटल 5 रीजन जो है कंडक्टिविटी बढ़ने के हो गए दोस्तों। इसीलिए मैक्सिमम सवाल पूछे जाते हैं कि भैया कंडक्टिविटी किस किस कारण से बढ़ती है, तो आपको ये जरूर 5 रीजन को बताना है। और सबसे अहम रीजन होता है कंडक्टिविटी भागने का, आपको बता दूं दोस्तों, तो होता है कंडेंसर ट्यूब लीकेज। तो कंडेंसर ट्यूब लीकेज बहुत ज़्यादा हमारे एडवर्स इफेक्ट लाता है। अब बात करते हैं हम लोग कि इम्पैक्ट। अगर कंडक्टिविटी बढ़ गई है दोस्तों, कंडक्टिविटी बढ़ गई है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा सिस्टम पे, क्योंकि कोई चीज़ बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं तो उसका इम्पैक्ट होगा दोस्तों। तो देखिए क्या होता है कि जो हमारा कंडक्टिविटी होता है हाई कंडक्टिविटी, इसमें लिखता है कि हाई कंडक्टिविटी विच इंडिकेट हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट्स, मिनरल एंड अदर इम्प्योरिटी। कुल मिलाकर कहने का मतलब है दोस्तों कि जब कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है तो वो इंडिकेट करती है कि डिजॉल्व सॉल्ट्स, मिनरल एंड अदर इम्प्योरिटी को। क्योंकि देखिए जब हमारे डिजॉल्व सॉल्ट्स और मिनरल्स वाटर में जब ज़्यादा मात्रा में मौजूद हो जाते हैं उसी की वजह से हमारी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। अब ये डिजॉल्व सॉल्ट्स और मिनरल्स अपनी सीमा से ज़्यादा बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, एक समय के बाद स्केल फॉर्मेशन करेंगे, मतलब ट्यूब के अंदर में जाके स्केल के रूप में एक मोटा लेयर बनाने लगेंगे। और अगर ये स्केल फॉर्मेशन होगा दोस्तों तो ये मानिए कि स्केल फॉर्मेशन अगर हो गया तो आपका हीट ट्रांसफर जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो पाएगा। मतलब ट्यूब का जो थिकनेस है वो बढ़ता चला जाएगा, मतलब उसके अंदर में जो वाटर जा रहा था जितना हीट ट्रांसफर होना था उतना हीट ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, उसके अंदर में स्केल की मोटी लेयर पड़ जाएगी। तीसरा दोस्तों रीजन है लॉस ऑफ बॉयलर इफिशिएंसी। अब दोस्तों आपने देख लिया कि स्केल फॉर्मेशन होता है, स्केल फॉर्मेशन होने की वजह से हीट ट्रांसफर में रुकावट आती है। और जब हीट ट्रांसफर प्रॉपर से नहीं होगा दोस्तों, जितना हम मतलब कि हीट का यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, हमारा क्या होता है कि हम वाटर को गर्म करते हैं। कैसे गर्म करते हैं दोस्तों, ट्यूब के अंदर में वाटर होती है और रेडिएशन कन्वेक्शन के थ्रू जो होता है हीट ट्रांसफर होता है। अब अगर उसमें एक मोटा सा लेयर या स्केल का फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगा, वाटर गर्म ही नहीं हो पाएगा, जिससे हमारा बॉयलर का एफिशिएंसी डाउन होने लगेगा। तो दोस्तों ये हो गई हमारे बॉयलर एफिशिएंसी के डाउन होने की घटना। अब बात आती है चौथा,
अब आती है कि जब हमारा बॉलर एफिशिएंसी डाउन होगा, हीट ट्रांसफर कम हो जाएगा और स्केल फॉर्मेशन बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, अल्टीमेट हमारा बॉलर ट्यूब फेलियर होना चालू हो जाएगा। मतलब कुछ सालों के बाद आप देखेंगे, कुछ महीनों के बाद देखेंगे कि स्केल जहां फॉर्मेशन हुआ है, जहां पे हीट ट्रांसफर अच्छे से नहीं हो रहा था, वहां ओवर हीट हो जाएगी ट्यूब, और ओवर हीट होते होते वहां का ट्यूब हमारा फेलियर होना चालू होगा। इसीलिए देखिएगा कि कहीं कहीं फिश माउथ ओपनिंग होती है, लॉन्ग टर्म ओवरहीट और शॉर्ट टर्म ओवरहीट का भी आप लोगों ने नाम सुना होगा कि लॉन्ग टर्म ओवरहीट क्या होता है, शॉर्ट टर्म हम सब समझाएंगे दोस्तों आपको। बस इतना समझ लीजिए कि अल्टीमेट हमारा ट्यूब फेलियर होना चालू हो जाएगा। पांचवा होता है कैरी ओवर। दोस्तों कैरी ओवर क्यों होगा, अब मैं आपको बताऊंगा कि कैरी ओवर में होता है जो होता है क्यों होता है। तो बस आप इतना समझ लीजिए कि कैरी ओवर को मैं पूरा एक टॉपिक है, उस कैरी ओवर को समझाने में थोड़ा मुझे ज़्यादा समय लगेगा। बस इतना बता दूं मैं आपको दोस्तों कि कैरी ओवर माइंड में रखिएगा। कैरी ओवर जैसी घटना भी होती है। कैरी ओवर में होता क्या है दोस्तों, कैरी ओवर में होता है दोस्तों कि जो मॉइस्चर पार्टिकल हैं, मतलब जो अपने ड्रम के जो मॉइस्चर पार्टिकल, वाटर पार्टिकल, वो स्टीम के साथ जुड़ते हैं, ट्रैप जो हो जाते हैं, ट्रैप्ड होकर के क्या होते हैं, वो सुपर हीटर और टरबाइन के साइड में कैरी ओवर होने लगते हैं। जिससे क्या होता है कि सुपर हीटर के जो वॉल्स होते हैं, MSSB होती है, और आपके जो होते हैं मेन स्टीम लाइन होता है, और जो टरबाइन के जो अपने वॉल होते हैं TGMSSB, या टरबाइन के जो ब्लेड्स होते हैं, वो क्या होते हैं, कंडेंसेट वहाँ पर कैरी ओवर करके आके चिपकना चालू होता है और वहाँ कोरोजन होना चालू हो जाता है। तो ये हमारी ट्यूब को, हमारे जो टरबाइन के ब्लेड को डैमेज हो जाती है इसकी वजह से। इसलिए कैरी ओवर होना बहुत ज़्यादा मतलब एडवर्स इफेक्ट होता है हमारे बॉलर में, बहुत बुरा माना जाता है। तो ये कहीं ना कहीं इसके पीछे भी रीजन जो होता है वो होता है हाई कंडक्टिविटी का। अब आता है दोस्तों छठवां, व्हेन कंडक्टिविटी इज हाई स्टीम बबल डू नॉट बस्ट इजिली लीडिंग टू फोमिंग एंड इरेटिक वाटर बिहेवियर। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था वही ये बात बताया जा रहा है कि जब कंडक्टिविटी हाई हो जाती है तो स्टीम बबल क्या होता है, एकदम क्या होता है, ड्रम के अंदर में क्या होता है, दो टाइप की बॉइलिंग आपने सुना होगा, एक न्यूक्लिएट होती है, एक होता है फिल्म बॉइलिंग। तो दोस्तों जो कहीं ना कहीं न्यूक्लिएट फिल्म बॉइलिंग में क्या होता है कि स्टीम बबल्स बनते हैं, और वो स्टीम बबल्स क्या होते हैं ही जो है फूटते हैं, तो वो क्या होता है उसमें से स्टीम जो है मतलब निकल करके वो ऊपर उठती जाती है। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, जब कंडक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है तो स्टीम बबल का फूटना कम हो जाता है, और क्या होता है कंटिन्यू फिल्म बॉइलिंग बनना चालू हो जाता है, और कहीं ना कहीं एक इरेटिक बिहेवियर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कोरोजन की घटना भी होती है। तो इसलिए बोला जाता है कि व्हेन कंडक्टिविटी हाई स्टीम बबल डू नॉट बस्ट इजिली और लीडिंग फोमिंग। तो दोस्तों ये मानिए कि फोमिंग किसको बोलते हैं, फोमिंग उसी को बोलते हैं जब स्टीम बबल नहीं फटता है, और स्टीम बबल क्या होते हैं, एक्यूमुलेट होना चालू हो जाते हैं और बबल्स फटने का नाम ही नहीं लेते, उस घटना को हम लोग फोमिंग बोलते हैं। बाकी फोमिंग, प्राइमिंग और कैरी ओवर को दोस्तों मैं पूरा डिटेल में अगले वीडियो में बताऊंगा, तो ध्यान रखिएगा क्या क्या चीज़ें, कैरी ओवर, फोमिंग एंड प्राइमिंग, तीनों ही सिमिलर टर्म्स हैं, इसको हम डिटेल में बताएंगे। बट यहाँ पर इतना समझ लीजिए कि कंडक्टिविटी के हाई होने से स्टीम बबल नहीं फटते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है फोमिंग की घटना होती है, और इस इरेटिक बिहेवियर को ही हम जो है इसको बोलते हैं कि ये जो है हाई कंडक्टिविटी की वजह से होता है। अब आता है दोस्तों सातवां पॉइंट। जितना मैंने 1 से लेकर 6 तक पॉइंट बताया दोस्तों, वो सातवें पॉइंट में एक निचोड़ है कि हाई कंडक्टिविटी अगर कहीं ना कहीं हो रही है तो उसकी वजह से कोरोजन होगा, एसिड अटैक होगा, स्केलिंग होगी, फॉलिंग होगा, और दोस्तों आपका रिड्यूस्ड इफिशिएंसी होगी, क्योंकि इफिशिएंसी तो डाउन होगी ही होगी, क्योंकि ट्यूब फेलियर होगा दोस्तों, हीट ट्रांसफर नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं आपका जो होगा कि आपका जो है इफिशिएंसी का लॉस होगा। तो आपको आई बात समझ में दोस्तों कि कोरोजन, फॉलिंग, स्केलिंग, इफिशिएंसी का कम होना, ये सब चीज़ें जो होती हैं कि कंडक्टिविटी हाई की वजह से होता है। तो दोस्तों इतना अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं ये मैं मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए ही बना रहा हूँ वीडियो। अगर आप लोग इसमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो मेरा वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं होगा दोस्तों। और आप लोग के लिए बना रहा हूँ ताकि कोई भी ऐसा बच्चा जो पावर प्लांट में काम करता हो उसे वाटर केमिस्ट्री में तकलीफ ना आए, और जिसे कोई दिक्कत भी हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है। और ये सभी वीडियो को दोस्तों मैं अपलोड कर रहा हूँ LT गुरुकुल में। LT गुरुकुल एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया दोस्तों जिसमें छोटे बच्चों के लिए बेसिक मैथ है, जिसमें डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। दोस्तों यकीन मानिए कि मल्टीप्लिकेशन अगर मैं 4 डिजिट का या 3 डिजिट का दूँ तो आज भी आप लोग नौकरी करते हैं कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। दोस्तों किसी चीज़ को छोटा नहीं समझना चाहिए। हमने जब पढ़ा था तब पढ़ा था, लेकिन आज हम लोगों की बोलते हैं ना 90% माइंड जो है ऐसा हो गया कि हम भूल चुके हैं लोगों को, चीज़ों को। तो दोस्तों अब हमें इन बातों को ध्यान रखना होगा कि छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाना है। उसके लिए मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, फ्रैक्शन, यहाँ तक कि क्लास
1 से लेकर क्लास 12 तक के मैं हर एक सब्जेक्ट को एलटी गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा हूँ। और साथ ही साथ बीओई, एनर्जी ऑडिटर, एनर्जी मैनेजर और जितने भी इंटरव्यू में एग्ज़ाम होते हैं, इंटरव्यू लिए जाते हैं, वो सभी के लिए वाटर केमिस्ट्री से लेकर के थर्मल से लेकर के हर वो चीज़ के बारे में दोस्तों मैं पढ़ा रहा हूँ। तो कृपया एलटी गुरुकुल में जा करके ज़रूर मेरा चेक करें वीडियो को। और एलटी गुरुकुल यूट्यूब पर है, आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। तो दोस्तों अब आता है कि करेक्टिव एक्शन क्या लेना है। अगर कंडक्टिविटी ज़्यादा हो गई दोस्तों तो उसके लिए क्या क्या एक्शन लेना है। तो दोस्तों सबसे पहला एक्शन मैं बताऊंगा कि ब्लो डाउन। अब आप बोलेंगे दोस्त सर कि डायरेक्ट आपने जो है थर्ड पॉइंट बता दिया। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जब भी आपका कंडक्टिविटी ज़्यादा होता है सबसे पहले आपको ब्लो डाउन करना। ब्लो डाउन नहीं किया जा रहा है इसका मतलब कंडक्टिविटी बढ़ रहा है। इसीलिए जब भी डीएम प्लांट या केमिस्ट से रिपोर्ट आती है तो आपको क्या करनी है, ब्लो डाउन करना है। और ब्लो डाउन में अगर कंडक्टिविटी थोड़ी बहुत ज़्यादा है तो आपको सीबीडी से करना है। सीबीडी जो होता है ड्रम के 30% पर होता है दोस्तों, और जो आईबीडी होता है ड्रम के बॉटम में होता है। तो दोस्तों अगर कंडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ी हुई है तो एज़ पर केमिस्ट के रिकमेंड के अनुसार आईबीडी खोलिए, और यदि ज़्यादा नहीं है, थोड़ी कम मात्रा में बढ़ी हुई है तो सीबीडी से काम चल जाएगा। अब दोस्तों आता है कि बाकी और भी क्या क्या एक्शन हो सकते हैं। तो सबसे पहला एक्शन होता है कि पहले आप कंफर्म हो जाइए कि आपका कंडेंसर का ट्यूब लीकेज है कि नहीं है। अगर कंडेंसर का ट्यूब लीकेज है तो सबसे पहले कंडेंसर के ट्यूब को अटेंड करवाइए। कंडेंसर का ट्यूब का लीकेज जैसे ही अटेंड होगा आपका कंडक्टिविटी रेंज लिमिट में आ जाएगा। दूसरा दोस्तों, चेक फ्री फ्लो एंड सैंपल जो है रेक्टिफाइंग इंस्ट्रूमेंट इफ नीडेड। दोस्तों ये कहता है कि चेक कीजिए कि जो भी आपका सैंपलिंग के लिए लगा हुआ है, सैंपल के लिए लगा हुआ है, वो कंडक्टिविटी के लिए, वो कंडक्टिविटी के मेज़र के लिए लगा हुआ है, उन सब के सैंपल को चेक करिए कि उसमें फ्लो सही से जा रहा है कि नहीं जा रहा वाटर का सैंपल। और अगर सेंसर ख़राब हो गया तो सेंसर को चेक करवाइए। अगर ये सब चीज़ें करेक्ट करवा लेंगे आप दोस्तों, यकीन मानिए कि आपका कंडक्टिविटी नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। और जैसा कि मैंने तीसरा बताया दोस्तों कि ब्लो डाउन, ब्लो डाउन एक महत्वपूर्ण पार्ट है दोस्तों। ब्लो डाउन आप जब भी कंडक्टिविटी बढ़ता है तो ब्लो डाउन को आप करेंगे तो आपका कंडक्टिविटी नॉर्मल हो जाएगी। क्योंकि जो डिजॉल्व सॉल्ट्स हैं कहीं ना कहीं दोस्तों जब आप ब्लो डाउन करते हैं तो आपका डिजॉल्व सॉल्ट जो है सिस्टम से बाहर निकल जाता है और कंडक्टिविटी जो है नॉर्मल हो जाती है। क्योंकि उस दौरान पे हम लोग फ्रेश मेकअप वाटर ले लेते हैं और हमारा जो होता है कंडक्टिविटी एक नॉर्मल रेंज में आ जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो है एलटी गुरुकुल क्लासेस पे आपको ये मेरी पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी, फेसबुक पे पूरी मिल जाएगी। और दोस्तों इसी तरीके से आपका प्यार और सहयोग चाहिए आगे वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये रहा मेरा कंडक्टिविटी का टॉपिक, जिसमें मैंने हाई और लो दोनों बता दिया दोस्तों आपको कि हाई होने पे क्या होता है, लो होने पे क्या होता है। और दोस्तों यकीन मानिए कि बहुत ही लोगों को इसमें कन्फ्यूजन रहता है हाई और लो का कितना रेंज होना चाहिए। और दोस्तों मैं इसलिए भी ज़्यादा, मेरे पास क्या है डिजिटल बोर्ड नहीं है दोस्तों, इसलिए मैं ज़्यादा लिख करके नहीं बताता, इसलिए मैं कॉपी में लिख करके आप लोगों को बताता हूँ। अगर वीडियो देखने में या कोई वीडियो में समस्या हो रही हो तो ज़रूर कमेंट करें दोस्तों। और इसी तरीके से मैं आपको वाटर केमिस्ट्री की दुनिया में इतने सारे सवाल होते हैं, उन सब को क्लियर करने के लिए मैं आया हूँ। क्योंकि मुझे मालूम है दोस्तों कहीं ना कहीं आप थर्मल रिलेटेड पार्ट आप पढ़ लेते हैं, चाहे वो NPTI से हो, चाहे वो AR मलिक की बुक से हो, लेकिन कहीं ना कहीं कंडक्टिविटी का ये सब टॉपिक की ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, कम होगा तो क्या होगा, ये सब टॉपिक आपको कहीं भी नहीं मिलेगा दोस्तों। तो ये मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करिए दोस्तों। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों।